तो बच्चों, यूट्यूब के माध्यम से मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की एक श्रृंखला में लेकर आ रहा हूँ, जिसे आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकेंगे। तो आज उस श्रृंखला का पहला दिन है और पहले दिन में हम लोग जो है फिजिक्स से कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे और उसको किस तरह से हम लोग हल करेंगे वो भी जानेंगे, समझेंगे। तो आज की जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ वो गोलीय दर्पण से संबंधित प्रश्न है। तो आइए उन प्रश्नों को समझते हैं और जानते हैं। तो पहला जो प्रश्न है बच्चा कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी कि छोटी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी कि बड़ी आर के बीच में क्या संबंध है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा कि आर बराबर होता है 2 इंटू एफ, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वो जो है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि एक ऐसा यंत्र जो छोटी से छोटी चीज़ों को काफ़ी आवर्धित यानी कि बड़ा करके दिखाता है। तो चूँकि ये दर्पण का प्रश्न नहीं है, लेकिन बुक में ये डाल दिया गया है, ये चूँकि लेंस का प्रश्न होना चाहिए, फिर भी इसका मैं आपका आंसर बताता हूँ कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि सर्च इंजन का परावर्तक सतह क्या होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है। तो सर्च लाइट में इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दांत के डॉक्टर जो होते हैं, दांत में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको देखने के लिए दंत जो चिकित्सक होते हैं दांत की प्रॉब्लम को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ए के प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये हमारा अवतल दर्पण है, ये वस्तु है और ये मान लीजिए हमारा कोई पर्दा है। ठीक है, तो प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की आवश्यकता होती है। तो अगर हमको इस दर्पण का फोकस दूरी एफ निकालना है, ठीक है, अगर इस दर्पण का एफ हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से यहाँ की दूरी पता करेंगे, यानी कि दर्पण और बिंब की दूरी पता करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी भी सही हो सकता है। या तो पर्दे और दर्पण के बीच की दूरी ये पता करेंगे, यानी कि है ना, ए भी सही है, यानी कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसका सी हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो है 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हम देखते हैं ये कि कौन अवतल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या यानी कि बड़ी आर जो है यहाँ पर दे रखा है 32, और फोकस दूरी यानी कि बड़ी एफ पूछ रहा है, सॉरी छोटी एफ पूछ रहा है कितना होगा। तो छोटी एफ है बराबर r/2, है ना, r/2। तो यहाँ हो जाएगा 32 बटे में 2, तो ये कट गया, हमारा आ जाएगा 16। तो 16 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ऑप्शन नंबर, अच्छा अब देखिए 16 ये भी है, 16 ये भी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, जब 16 दोनों है तो इसको कैसे किया जाए। तो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण बनाते हैं। तो इसका फोकस इधर होता है, तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी जो हो इस तरफ होगी, दाहिने तरफ होगी, है ना, यानी कि पॉजिटिव होगी फोकस दूरी। जब ये फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो आर भी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ आर दे रखा है 32, यानी कि +32 दे रखा है वो। तो एफ बराबर हो जाएगा r/2, यानी कि +32 बटे में 2, तो +16 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में यह है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इट मीन्स बड़ी आर बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और एफ पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए केवल गोलीय दर्पण लिख रखा है, यानी कि न उत्तल न अवतल दर्पण, किसी का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर चिन्ह लेना और लेने की आवश्यकता ही नहीं है चिन्ह का, सीधे लिख देंगे कि बड़ी आर बराबर 40 है, तो एफ बराबर क्या होगा, तो एफ बराबर बड़ी आर बटे में 2, यानी कि 40 है, 40 बटे में हो जाएगा 2, यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। अभी आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ है। 8 ये है हमारा कि 8 में आप देखिएगा तो यहाँ जो लिख रखा है वो लिख रखा है कि r बराबर एफ बटे में 2, जबकि ये जो फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा है वो गलत है, इसका होना चाहिए सही, f बराबर r/2। तो ये बाई मिस्टेक है, यहाँ f होगा, यहाँ r हो जाएगा। तो f बराबर r/2 सत्य है, कौन से दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, कि दोनों के लिए।
तो याद रखेंगे एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 या 2 को इधर भेज देंगे, 2 को यहाँ भेज देंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f। ये जो सूत्र है f और r के बीच में संबंध है और ये दोनों दर्पण के लिए सही है, यानी कि a और b दोनों, यानी कि इन दोनों के बारे में सी ऑप्शन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी ली जाती है। कोई भी दर्पण ले लेते हैं, मान लीजिए अवतल ले लेते हैं, इसके सामने वस्तु ले लेते हैं, तो ये दूरी क्या होगी, प्लस में होगी कि माइनस में होगी। या मान लीजिए कि हम ले लेते हैं उत्तल, इसके सामने लेते हैं वस्तु, ये दूरी क्या हो जाएगी। तो याद रखना यहाँ से एक हम, ये हमारा x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, तो ये वाली दूरी जो होती है ना, ये x है तो ये माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स अक्ष के बारे में बताता है ये दूरी। तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ रहती है तो ये दूरी हमेशा माइनस बताती है, इसलिए बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। अभी प्रश्न 10 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 10 में जो है कह रहा है, प्रश्न 10 में है कि किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी कि वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, वो होता है अवतल दर्पण, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको पार्श्व दृश्य दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।